न्यूज एक्सप्रेस लाइव में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है। पश्चिम बंगाल हिंदू राज्य और भारत हिंदू राष्ट्र होगा, इस तरह का कहना है मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। वो बीजेपी की भोपाल से एमपी भी है। इधर गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 4 एमएलएस को हिरासत में लिया है। ये चारों किसी एनआरसी सीए प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे थे और ना ही उन्होंने जेएनयू या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स की तरह सरकार से सवाल किया था, बल्कि उन्होंने 2500 करोड़ रुपए के एक घोटाले का पर्दाफाश किया है। ये घोटाला कॉमनवेल्थ घोटाले से भी बड़ा है और ये स्कैम नॉर्थ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी में हुआ है। इस घोटाले में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चला था जिसमें कहा गया था कि एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने बताया कि एमसीडी में बीजेपी के चंद लीडरों ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और वो इस सिलसिले में दिल्ली गवर्नर एलजी और अमित शाह से बात करने अपने 3 एमएलए साथियों के साथ जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि उनकी मुलाकात होती, पुलिस ने आम आदमी पार्टी के चारों एमएलए को हिरासत में ले लिया। आतिशी के मुताबिक वो अमित शाह और दिल्ली गवर्नर से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की दरख्वास्त करने वाली थी, लेकिन इससे पहले उन्हें हिरासत में लेकर बीजेपी उन भ्रष्ट नेताओं को बचाना चाहती है। आतिशी ने इल्जाम लगाया कि जिन पैसों का गबन किया गया है वो दिल्ली के टीचरों, वर्कर्स और डॉक्टर्स के थे। आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इतने संगीन जुर्म होने के बावजूद बजाय बीजेपी के मेंबर्स को गिरफ्तार करती उल्टा उन्हें गिरफ्तार कर दिया है। हालांकि बीजेपी के कुछ मेंबर्स आम आदमी पार्टी से सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सामने दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पासे को उलटने के लिए आम आदमी पार्टी के चारों लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। इधर किसानों के हक में पंजाब के डीआईजी जेल व्यवस्था लखविंदर सिंह ने अपना इस्तीफा पेश किया है। इससे पहले भी प्रकाश सिंह बादल और नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपना पद्म भूषण अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। किसान किसी भी हाल में पीछे हटने तैयार नहीं है और इसीलिए अमित शाह के अपने मंत्रियों के साथ रोजाना मीटिंग जारी है। पिछले साल दिल्ली दंगों से पहले धमकी देने वाले बीजेपी लीडर रागिनी तिवारी ने आज फिर किसानों को धमकी दे डाली है। रागिनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि वो किसानों के आंदोलन को फिर से जाफराबाद बना देगी अगर 16 दिसंबर से पहले किसान अपना धरना बंद नहीं करते हैं। तो क्या कहा उस लीडर रागिनी तिवारी ने, आप खुद देख लीजिए। राम में जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में सरजील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों के रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। हे भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। देखिए तिवारी क्या कह रही है। जानकी देवी और रागिनी तिवारी ने भी धमकी दी है तो अपने चेतावनी प्रमुख योगी जी से कब दूर रहते। उन्होंने भी लगे हाथ किसानों को धरना बंद करने को कहा और मेरठ में कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान देशभक्त हैं और मेहनती भी है। उन्होंने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। नेशनल मीडिया किसानों के प्रोटेस्ट से ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब है। मीडिया और सोशल मीडिया पर किसानों के जहर खाने के मामले कभी इशू नहीं बनते, लेकिन किसान पिज़्ज़ा खाते हैं तो इशू बन जाता है। किसान अपने पैसों से काजू और किशमिश खाते हैं और मुफ्त बांटते भी हैं तो खून पीने वाले दंगाई उस पर बोलते हैं, लेकिन कभी नेताओं के खाने के टेबल पर सजे खानों की तस्वीरों से उन्हें तकलीफ नहीं होती। कोई बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा सकता है तो देश के किसान अपने घर से लाए पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा सकते। किसानों से दूध
लंगर, रोटी मशीनें, मसाज मशीनें, पिज़्ज़ा और किशमिश का सवाल करने वाले लोग ये नहीं पूछ रहे कि नोटबंदी के दौरान पूरे भारत में बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तर कैसे बन गए। देश के लोग जब भूखे मर रहे थे तब देश के अमीर शख्स के दौलत में इजाफा कैसे हुआ। फ़कीर कहने वाले 10 लाख का सूट और मशरूम कैसे खा लेते हैं। मध्य प्रदेश में होलसेल में आमदार कहां से आए। 2014 से क्रूड ऑयल में मुसलसल कमी होने के बावजूद देश में पेट्रोल इतना महंगा कैसे हो गया, डीजल कैसे महंगा हो गया। 20 लाख करोड़ रुपए का फंड कहां है। पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं की जा सकती। इलेक्शन में पार्टियों के पास इतना पैसा कहां से आया। जनसत्ता अखबार में आज ही की खबर है कि एक पुणे के व्यापारी प्रफुल्ल साहड़ा ने आरटीआई के जरिए पूछा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज का ऐलान किया था उसमें से कितना रुपया खर्च किया गया। तो उन्हें जवाब मिला कि अब तक 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो भी खर्च की शक्ल में। तो बाकी 17 लाख करोड़ रुपए कहाँ हैं। प्रफुल्ल ने पूछा कि क्या वो 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान भी जुमला था। खैर, प्रधानमंत्री की अपील को भी नकारते हुए किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर एहतजाज कर रहे हैं और कहा है कि इस आंदोलन में जल्द ही उनकी माएँ बहनें भी शामिल होगी।